गर्मियों का मौसम था। सूरज पूरे जोश में था और धरती गर्मी से तप रही थी। जंगल के एक कोने में छोटी सी बस्ती थी जहां जानवर, कीड़े मकोड़े और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वहीं एक मेहनती चींटी रहती थी जो रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बिल से बाहर आती और खेतों, बागों और अनाज के भंडारों से खाने के दाने इकट्ठा करती। उसका नाम था माया। माया हमेशा से जानती थी कि काम में ही खुशी है और यही उसकी पहचान थी। वहीं दूसरी तरफ था एक रंग बिरंगा मस्तमौला टिड्डा जिसका नाम था टुनु। वह दिन भर पेड़ की शाखाओं पर बैठकर बांसुरी बजाता, गाना गाता और धूप सेंकता। उसकी खुशमिजाजी और फुर्ती लोगों को आकर्षित करती थी, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण उसे अक्सर टोकने की जरूरत पड़ती थी। एक दिन जब टुनु एक फूल पर बैठा था और एक मधुर धुन बजा रहा था, तभी उसने देखा कि माया जमीन पर एक बड़ा सा गेहूं का दाना खींचते हुए जा रही है। उसने माया को देखकर हंसते हुए कहा, अरे बहन चींटी, इतनी गर्मी में क्यों जान तोड़ मेहनत कर रही हो? आओ ना, मेरे साथ बैठो, संगीत सुनो, कुछ आराम करो। जिंदगी जीने के लिए है, बस कमाने के लिए नहीं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, टिड्डा भाई, अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन थोड़े ही दिनों में सर्दियाँ आ जाएंगी। तब न धूप होगी न खाना मिलेगा, इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ। टुनु ने हंसते हुए जवाब दिया, सर्दियाँ तो बहुत दूर है, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। और फिर वो गुनगुनाते हुए हवा में उछल गया। दिन बीते, हफ्ते बीते और मौसम ने करवट ली। धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लगी। आसमान बादलों से भर गया और बारिशें होने लगी। कुछ ही समय में जंगल पर कड़कड़ाती सर्दियों ने कब्जा कर लिया। अब टुनु की बांसुरी चुप थी। वो ठंड से कांप रहा था। उसे कोई पेड़ नहीं मिल रहा था जहां वह छिप सके। खाने को कुछ नहीं था और ना ही कोई साथी। उधर माया अपने गरम बिल में बैठी थी जो उसने पूरे गर्मियों में इकट्ठा किया था। वह गरम गरम खाना खा रही थी, सर्दी से पूरी तरह महफूज थी और अपने साथियों के साथ आराम कर रही थी। टुनु भूखा था, उसके पंख भीग चुके थे और शरीर थक चुका था। बर्फबारी तेज हो रही थी। उसने कई जगह खाने की तलाश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तब उसे याद आया कि माया ने तो अपने घर में ढेर सारा अनाज जमा किया था। लाज, शर्म और पछतावे के साथ वह चींटी के घर की ओर चल पड़ा। टुनु ने चींटी के दरवाजे पर दस्तक दी। माया ने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा, अरे टिड्डा भाई, तुम इतनी ठंड में बाहर कैसे? सब ठीक है? टुनु ने कहा, बहन चींटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। सोचा था कि सर्दियाँ कभी नहीं आएंगी। अब मेरे पास ना घर है ना खाना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? माया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने दरवाजा पूरा खोला और कहा, आओ अंदर, लेकिन याद रखो, समय रहते जो नहीं सोचता वो बाद में पछताता है। माया ने टुनु को गरम खाना दिया, कंबल ओढ़ाया और उसे कुछ दिन अपने घर में रहने दिया। टुनु हर दिन उसके कामों में मदद करता रहा। धीरे धीरे जब मौसम बदला और गर्मियां लौटी, तब टुनु ने अपने लिए छोटा सा घर बनाया। उसने खुद खाने के दाने इकट्ठा करने शुरू कर दी। अब वो पहले जैसा आलसी नहीं रहा। इस अनुभव ने टुनु को सिखाया कि मेहनत का फल मीठा होता है और कि सच्ची दोस्ती में मदद करनी चाहिए।